अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे खुदकुशी करना कितना बुरा अमल है, इसका अंदाज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी होता है। और ख़ास कर अगर कोई आलिम फांसी का ठान ले तो ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत ही सीरियस हो जाता है। मैं पूरी तफसील आप हजरात को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ आखिर तक हमारे साथ बने रहें, पूरी बात का इल्म हो जाएगा। दोस्तों, 9 तारीख को एक लेटर पैड जारी होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और उस लेटर पैड के ऊपर काफ़ी हंगामा हो जाता है। क्या है लेटर पैड, मैं आप हजरात को पढ़ के सुनाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप भी देख सकते हैं। जामिया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, शराढोन तालुका कलम, ज़िला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र, अल हिंद। बिस्मिल्लाह ताला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरमुल मकाम काबिल एहतराम हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामद बरकातुहुम आलिया और मौलाना हज़रत जावेद साहब दामद बरकातुहुम आलिया, अर्ज़ गुजारिश है कि मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान कासमी, शेराढोन कलम, उस्मानाबाद, मदरसा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु में नाज़रा जमात का उस्ताद हूँ। पिछले 2 साल से मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अचानक मेरे साथ ये हादसा पेश आया कि कल बरोज़ मंगल को असर की नमाज के बाद मुफ्ती रहमतुल्लाह नाजिम मदरसा उस्मानाबाद और हज़रत मौलाना अफसर साहब नाजिर मदरसा पिपला और मौलाना यूसुफ, ये तीनों हजरात मदरसा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु शेराढोन में हाजिर हुए और मुझसे कहा कि हम हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के हुक्म से आए हैं और आपका हिसाब लेने को कहा गया है। आप फ़ौरन हिसाब लाएँ। और मेरा हिसाब मगरिब के बाद से इशा तक होता रहा। आखिर में मदरसे पर मेरी तनख्वाह 65,000 रुपये निकली और मैंने 25,000 रुपये चंदा किया। बाकी रकम मदरसे ने मुझे नहीं दिया और ये कहा गया कि आप फ़ौरन मदरसे से अभी सामान उठाइए। मुझे मदरसे से निकालने की कोई वजह भी नहीं बताई गई और ना ही मुझे इत्तला दी गई, और ये भी कहा गया कि आपकी मदरसे में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से मैंने हज़रत मौलाना जावेद साहब को कई मरतबा फ़ोन किया ताकि वजह पूछ लूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से मैं मदरसे में ही एक दरख्त को फांसी लेने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं 11 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मदरसे में ही फांसी ले लूँगा। फ़कत वस्सलाम, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान कासमी, शेराढोन, उस्ताज़ मदरसा सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो दोस्तों, ये जो वायरल पोस्ट है ये 2-4 दिन पुराना है, लेकिन इसके बाद मामला यहीं पर नहीं थमता है। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो काफ़ी लोग अफसोस करने लगे और गोया कि एक हंगामा सा मच गया। अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने उन्हें समझाया भी होगा, बताया भी होगा कि इस तरीके से करना ठीक नहीं है। आप माशाल्लाह एक कासमी आलिम हैं, अगर आप ये अमल करते हैं तो मुआशरे में कैसा असर जाएगा और लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम के ये हालात हैं, तो फिर आम आदमियों का क्या कहना। तो खैर, समझाया बुझाया होगा। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि फ़ौरन ही उसके बाद एक और लेटर पैड आता है और उस लेटर पैड के अंदर वो क्या क्या चीज़ें कहते हैं मैं आप हज़रात को वो सुनाता हूँ। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद कासमी, मदरसा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, शेराढोन, मुझे ज़िम्मेदारान मदरसा की तरफ से अचानक जाने के लिए कहा गया बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के बतारीख 7/11/23 को, जिसका मुझे बहुत सदमा हुआ और मैंने गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू ना रखते हुए इक़दाम खुदकुशी का ऐलान व्हाट्सएप पर डाल दिया। बाद में एहसास होने पर मैं अपने इस ऐलान से सबकदोश होता हूँ और मेरे इस इक़दाम से उमूमन किसी को, और ख़ुसूसन हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, हज़रत मौलाना जावेद साहब, मुफ्ती रहमतुल्लाह और मौलाना अफसर साहब और इसी तरह मौलाना यूसुफ साहब को तकलीफ़ हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ और मेरे इस मामले के हल के लिए हज़रत ने जामिया बुलाया है, लिहाजा मैं जामिया जाकर अपने इस कज़िये को हल कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान कासमी, 9/11/2023। तो दोस्तों, ये हालात हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें वायरल होती हैं कि आदमी इतना परेशान हो जाता है। कुछ मदारिस वाले ऐसे हैं, सब मदरसे वाले ऐसे नहीं हैं, कुछ ही परसेंटेज ऐसे हैं जो अपने मुदर्रिसीन को सताते हैं, उनका अचानक हिसाब कर देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। उसके बाद वही आलिम कोई गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जहाँ पर वो आलिम ज़िम्मेदार है तो उससे कहीं ज़्यादा वो भी ज़िम्मेदार है जिसके मातहती में वो उस्ताद काम कर रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करें। तो एक तरफ दोस्तों अफसोस भी हुआ कि एक कासमी आलिम
जो उमूमन देवबंद से फारिग होंगे या जितने भी मौलाना कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह के कायम करदा मदारिस होंगे उसमें किसी न किसी से फारिग होंगे। और तो कासमी आलिम का इस तरीके से ऐलान कर देना एक बहुत ही अफसोसनाक अमल था कि ख़ासकर आलिम बताओ फांसी के लिए कह रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी वायरल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ये रुजूनामा जो उनकी तरफ से आया तो बड़ी खुशी भी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा लिया एक बहुत बड़ी चीज़ से। तो दोस्तों हालात कैसे भी आए घबराना नहीं है, और उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, और उलमा ही घबरा जाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए खुदारा कभी भी गुस्से में ऐसा ना सोचें और ऐसा कदम ना उठाएं। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।